क्या कभी सोचा है कि एक अकेला विचार, एक सिंपल सा आइडिया पूरे समाज का नक्शा बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। ये कहानी है भक्ति की, और यकीन मानिए, ये सिर्फ पूजा पाठ या किसी धार्मिक कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये शब्द भक्ति आखिर आया कहाँ से, इसकी जड़ें कहाँ हैं। तो ये शब्द निकला है संस्कृत के रूट भज से, और भज का मतलब बहुत सीधा और सुंदर है। प्रेम करना, सेवा करना और किसी डिवाइन पावर के सामने पूरी तरह कंप्लीटली सरेंडर कर देना। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरू करेंगे भक्ति के सिंपल आइडिया से, फिर देखेंगे कि उस वक्त समाज में क्या संकट थे, जानेंगे कि ये एक चेतना से आंदोलन कैसे बना, इसके दो रास्ते कौन से थे, और आखिर में इस आंदोलन ने हमें विरासत में क्या दिया। तो चलिए सबसे पहले उस बीज को समझते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। भक्ति, एक सरल विचार। आखिर इसका असली मतलब क्या था, सारे रीति रिवाजों और कर्मकांडों से हटकर? भगवत गीता में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है, भक्त्या माम अभिजानाति। मतलब सिर्फ भक्ति से ही मुझे सही में जाना जा सकता है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। ये कह रहा है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े ज्ञान या मुश्किल रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। जो चाहिए वो है दिल से निकला हुआ प्रेम, एक सच्ची भावना, कनेक्शन, एकदम डायरेक्ट, एकदम पर्सनल। लेकिन एक विचार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो फैलता तभी है जब उसे सही जमीन मिले। तो ये समझने के लिए कि भक्ति का ये छोटा सा बीज एक तूफान कैसे बन गया, हमें उस दौर के समाज को देखना होगा। एक ऐसा समाज जो संकट में था। तो कैसा था वो समाज? कल्पना कीजिए, समाज जातियों में बुरी तरह बटा हुआ था। छुआछूत एक कड़वी सच्चाई थी। राजनीतिक तौर पर भी कोई स्थिरता नहीं थी। बाहर से हमले हो रहे थे, सत्ता बदल रही थी। और धर्म तो जैसे आम आदमी की पहुंच से ही बाहर हो गया था। वो बस कुछ पुजारियों और मुश्किल रीति रिवाजों में सिमट कर रह गया था। ऐसे माहौल में जाहिर है लोगों को उम्मीद की एक किरण की तलाश थी। तो फिर हुआ क्या? कैसे एक पर्सनल फीलिंग, एक इंसान का अंदरूनी एहसास एक पूरे समाज की आवाज बन गया? कैसे ये चेतना एक जबरदस्त आंदोलन में बदल गई? देखिए, ये सिर्फ मुझे मोक्ष मिल जाए वाली बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये एक नई सोच थी, एक भक्ति चेतना। इसका कोर आइडिया बड़ा सिंपल और पावरफुल था। ईश्वर से जो प्रेम है वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रह सकता, उसे बाहर निकलना होगा। उसे पूरी इंसानियत के लिए करुणा, कंपैशन और जस्टिस की भावना से जुड़ना होगा। और इस आइडिया का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं, वेदों और उपनिषदों तक जाती हैं। लेकिन ये आइडिया सच में खिला कहाँ? दक्षिण भारत में। वहाँ आलवार और नैनार संतों ने इसे आम लोगों तक पहुंचाया, और फिर यही चेतना लहर की तरह उत्तर भारत पहुंची और एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गई। और इस आंदोलन की खासियतें क्या थीं? ये वाकई कमाल की थीं। सोचिए, ये कह रहे थे कि ईश्वर से रिश्ते के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, नो इंटरमीडियरीज। इन्होंने जाति पाति को सिरे से नकार दिया। बाहरी दिखावे और कर्मकांडों से ज्यादा अंदर की भावना को इंपॉर्टेंस दी। और सबसे क्रांतिकारी कदम, इन्होंने संस्कृत छोड़कर आम लोगों की भाषा में बात की, ताकि इनका मैसेज हर एक इंसान तक, हर दिल तक पहुंच सके। अच्छा, ये आंदोलन कोई एक सीधी सपाट सड़क नहीं था। इसमें भक्ति को एक्सप्रेस करने के, उसे महसूस करने के दो बड़े रास्ते थे, दो अलग अलग धाराएं। और ये दोनों रास्ते यहां बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक तरफ थी निर्गुण धारा। ये लोग मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो फॉर्मलेस है। कबीर, गुरु नानक, रैदास, ये सब इसी धारा के संत थे। और दूसरी तरफ थी सगुण धारा। ये मानते थे कि ईश्वर के रूप हैं, उनके गुण हैं, जैसे राम और कृष्ण। और इस धारा से जुड़े थे तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे महान संत। तो अब बड़ा सवाल यह है कि इस इतने बड़े आंदोलन का आखिर समाज पर असर क्या हुआ? इसकी लेगेसी क्या है? इसने हमें विरासत में क्या दिया? इसका असर जबरदस्त था। इसने समाज में बराबरी की एक नई सोच पैदा की। जो आवाजें दबी हुई थीं, खासकर महिलाओं और निचले तबकों की, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला, अपनी बात कहने की हिम्मत मिली। और जो क्षेत्रीय भाषाएं थीं, जिन्हें कोई नहीं पूछता था, वो साहित्य की भाषा बन गईं। और हां, हिंदी लिटरेचर का जो गोल्डन एज माना जाता है, भक्ति काल, वो इसी आंदोलन की देन है। और कबीर जैसे संतों की बातें सिर्फ भक्ति की नहीं थीं, वो उस वक्त के सिस्टम पर एक सीधा हमला थी। जब वो कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजू पहाड़, तो ये सिर्फ एक दोहा नहीं है,
ये समाज में फैले पाखंड और खोखले रीति रिवाजों पर एक बहुत तीखा और बहुत जोरदार तमाचा है। लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू के लिए ये समझना भी जरूरी है कि इस आंदोलन की भी अपनी कुछ सीमाएं थीं। कुछ आलोचक मानते हैं कि इसमें कभी-कभी दुनिया के असल मुश्किलों से भागने की टेंडेंसी भी दिखी। और ये भी सच है कि कुछ सगुण परंपराओं में जिन कर्मकांडों का शुरू में विरोध हुआ था, वो वक्त के साथ धीरे-धीरे फिर से लौट आए। और ये सब बातें हम एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज की दुनिया को देखिए, जहां आज भी इतनी असमानता है, इतना बंटवारा है। ऐसे में क्या भक्ति की वो चेतना जो पर्सनल फेथ को यूनिवर्सल कंपैशन से, यानी निजी आस्था को सबके लिए करुणा से जोड़ती है, क्या वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट, उतनी ही जरूरी नहीं है?